नमस्कार। हमारा 15वां मॉड्यूल है पूर्व प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य सभी हिंदी भाषी राज्यों के लिए भी मान्य है और इसमें हमारा सभी मॉड्यूल को हमको अच्छे से करना है। पहले हल करने के बाद हम प्रश्नोत्तरी को सबसे लास्ट में करेंगे। हमारी प्रश्नोत्तरी खुल गई। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है, इसमें दिया है खेलना, उछलना कूदना, कथावाचन और आकार और स्थान की समझ। तो आकार और स्थान की समझ इसका सही आंसर होगा। दूसरा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, असंभावित क्षमताएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है यह आंसर हमारा क्या है, सही है। इसको हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित में से तकनीक की आवश्यकता होती है। रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट और ऊपर के सभी। तो ये ऊपर के सभी स्केल्स की हमको क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है। 3 से 6 साल, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल और 2 से 3 साल। तो हमको मालूम है 3 से 6 साल इसकी आयु स्केल होती है। नेक्स्ट है, पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं। खेल, अनुभवात्मक शिक्षण अधिगम और पर्यावरण। दूसरा है खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना। तीसरा खेल, कहानी कहना और पढ़ना। और चौथा है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। तो इसमें खेल, परस्पर संवाद और परिवेश वाला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक्टिविटी वर्कशीट, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम, विकास हेतु खेल और आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री, केवल खिलौने। तो इसमें हम क्या कहते हैं, किसका करते हैं, तो विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री पर हम क्या करते हैं, विशेष प्रोत्साहन देते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दिया है, कक्षा के भीतर के क्षेत्र में जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है उसे क्या कहते हैं, देखभाल केंद्र, लर्निंग सेंटर, अध्ययन केंद्र, संगीत केंद्र। तो लर्निंग सेंटर उसको कहा जाता है। लर्निंग सेंटर कक्षा के भीतर वो स्थान होता है जहाँ पे हम विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजक लिंकेज स्थापित करने के लिए है। तो कह रहा है कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रामेटिक प्रबंध और स्थानीय उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है यही आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 के शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक। तो इसमें पूर्व प्राथमिक और कक्षा 1 और 2 के शिक्षक शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है, डैश मान्यता है कि भाषा शब्दांश तुकांत और ध्वनियों से बनी है। पहला दिया है इनमें से कोई नहीं। दूसरा है ध्वनि जागरूकता, मौखिक भाषा का विकास और प्रिंट जागरूकता। तो इसमें जो आंसर हमारा सही है वो है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता की मान्यता है कि भाषा शब्दांश तुकांक और ध्वनियों से बनी होती है। नेक्स्ट हमने देख लिया कि हमारे 10 प्रश्न हल हो चुके हैं। इसको हम देखते हैं तो हमारा स्कोर भी पूरा सही 10/10 आ गया है। इसका मतलब कि हमने जो भी प्रशिक्षण किया है वो हमने सही से किया था, इसलिए हमने सभी प्रश्नों को उत्तर सही दे सके हैं। कृपया प्रशिक्षण को पहले पूरा कर लें, करने के बाद ही प्रश्नोत्तरी हल करें। धन्यवाद।